नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और हम फिर लौट चुके हैं बिरगांव का मुद्दा लेकर। हम इस बार आपके लिए मुद्दा लेके आए हैं। अगर आप बिरगांव वासी वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी और आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि जब हम ब्यास तालाब बिरगांव में जब एंटर लेते हैं तो हमको एक लोकल एरिया में हम घुस रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम बिरगांव से जब हम लेफ्ट एरिया हम आते हैं, जब बिरगांव एंटर करते हैं, उसी एरिया में वन साइड में स्टार्टिंग से लेकर झुग्गी झोपड़ी देखते देखते हमको जब हम एनकेडी हॉस्पिटल पहुंचते नहीं है वहां तक हमको झुग्गी झोपड़ी करीब आधा किलोमीटर एरिया हमको झुग्गी झोपड़ी का ही मिलता है उसमें। तो हम मुद्दा ये लेके आए हैं कि सरकार उस चीज को वहां से हटा क्यों नहीं रही है। जो वहां पे गरीब हमारे भाई लोग रह रहे हैं, कई दिनों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि इसके पहले ही सरकार बिरगांव में दो जगह से अतिक्रमण अवैध कब्जा जो था उसको हटाई है। पहला तो हम आपको दिखाए थे डबरी पारा जो एरिया था, जो तालाब के चारों ओर था, कि इसी तरह जो तालाब था वहाँ पे कब्जा करके लोग रह रहे थे, उसको वहाँ से हटाया था सौंदर्यीकरण करने के लिए। उसका काम अभी चालू नहीं हुआ है, हम उसे फिर भी बनाएंगे। और दूसरा जो था वो यहाँ पे अडवाणी स्कूल के जैसे बगल में जो डेरा पारा बोलते थे उनको, वो जो अतिक्रमण जो वहाँ पे कब्जा किए थे लोग वहाँ पे, उसको पूरा ऐसा कब्जा किए थे, एक पूरा रोड कब्जा कर लिए थे। उसको वहां से हटाकर, उनकी गरीब स्थिति को हटाकर वहां पे बेंद्री शिफ्ट किया गया सरकार के द्वारा और उनको एक 1 BHK का फ्लैट दिया गया। उसके बावजूद भी जब ब्यास तालाब जब हम एंटर करते हैं तो हमको एक कितना गंदा सा एरिया देखने को मिलता है कि जो भी बाहर का जो व्यक्ति है अगर बिरगांव में आता है तो उससे वो कुछ न कुछ एक मन में रह जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो बिरगांव है वो 3 जगहों के बीच बसा हुआ है। घनपुरी जो कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया उरला और इंडस्ट्रियल एरिया उरकुरा के बीच में जो पावर पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको, ये बिरगांव है। बिरगांव में सबसे ज़्यादा लेबर की कैटेगरी के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा तिहाड़ी मजदूर यहाँ पे रहते हैं पूरे रायपुर में। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ से मैन लेबर जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो रहते हैं वो बिरगांव से जाते हैं। बिरगांव का जो नगर निगम है, जो रोड है बिरगांव का, वो नगर निगम की तरह दिखे, ठीक है। और जो बड़ी मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये व्यवसाय करते हैं, जो बिरगांव के जो एंट्रेंस में जो लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, वो गद्दे का, तखत का, जो लकड़ी के पलंग जो बनते हैं, और मिट्टी के जो व्यवसाय करते हैं, फल बेचते हैं वो लोग, और जो है बुक डिपो है जो बुक बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं एजुकेशन के लिए। तो जो 4-5 जो काम है वो शायद बिरगांव में और ज़्यादा लोग नहीं करते। कुम्हार का काम कोई नहीं करता, गद्दे का काम कोई नहीं और करता, तखत कोई और नहीं बनाता, ठीक है, और कोई फल नहीं बेचता। यही जो लोग हैं वही पूरे बिरगांव भर में फल बेचते हैं। तो ये जो है, और जब इनको हटाए, सरकार इनके लिए कुछ कार्य करे, इनको इनके व्यवसाय पे, इनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े और हमारे बिरगांव सुंदर भी दिखे। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो ये लोग अभी रहते हैं, इतनी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आम आदमी इस पे कोई नहीं रह सकता। जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रॉपर छत भी नहीं है, प्रॉपर शीट भी नहीं है, कोई भी करकट भी प्रॉपर नहीं है वहाँ पे। उसी में वे दिन भर रहते हैं, बाहर अपना सामान बेचते हैं और वहीं पर सोते भी हैं। उनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है और इनके पास अभी शौचालय भी नहीं है, क्योंकि छोटा सा घर है, उसमें उनका दुकान भी है और सोते भी हैं, रहते भी हैं, वहाँ पे शौचालय नहीं है। वो सामने ब्यास तालाब से सामने उस रोड पे शौचालय है, सुलभ शौचालय है, वो वहाँ जाके शौच करते हैं। और सरकार इन्हें एक अच्छा जगह दे, जैसे कि फ्लैट जो बिंदनी बनाई गई है, गवर्नमेंट फ्लैट बनाई गई है 1 BHK की, उन पे इनको रेपुटेड एक जगह दे, इनको जीने का हक दे। जो जिंदगी अभी तक के 20 साल में यहाँ पे जिए हैं उससे खुलकर स्वतंत्र होकर वो जिए। ये एक बस व्यवसाय के रूप में लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका कोई भी फैमिली और सब इनके जितने भी खानदान फैमिली हैं वो यहीं पर रहते हैं। ये कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनका दुकान भी वहीं पर है। वो 12 महीना और 24 घंटा वहीं पर रहते हैं। आपको बस ये करना चाहिए कि जो ये पूरा रोड है बिरगांव का, जो ये 200-300 मीटर का जो रोड है, जिसमें पूरा ये झुग्गी झोपड़ी बसा हुआ है, वो कार्य और बिरगांव में कोई नहीं करता। हम बार बार ये आपको बता रहे हैं, वो कार्य बिरगांव में और कोई नहीं करता। कुम्हार में, बिरगांव में जो कुम्हार है वो यहीं पर है, उनको यहाँ से रीसेटल करें। जो व्यवसाय है बिरगांव से जाए भी ना, और इनको भी एक अच्छा जगह मिले बिरगांव में दुकान खोलने का, दुकान बनाने का। और इस जगह को सौंदर्यकरण करके बिरगांव का एंट्रेंस जो बिरगांव में घुसने में 4 चांद लगाती है, जो एक फेस है बिरगांव का, वही इतना खराब है। तो बिरगांव कहीं ना कहीं एक लो कैटेगरी, और बिरगांव जो नाम है गांव में, वो गांव ही लगता है। और मेरा आखिरी जो मुद्दा है
वो जो ब्यास तालाब के एरिया, जो इतना ये जो पवित्र एरिया है, जो छठ घाट बोलते हैं इसको, और अभी इसका जितना भी सौंदर्यकरण किया गया है, बहुत हद तक इसमें सौंदर्यकरण किया गया है, क्योंकि ये छठ मनाते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद भी जो ये एरिया है हमारा, ये छठ घाट है, और ये जब रात को, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ये पूरा सुनसान एक एरिया बन जाता है रात को। अभी तो चहल पहल होती है, पर रात को एक सुनसान एरिया बन जाता है। और हमको एक सबूत दिखाते हैं, हम हर जगह दिखाते हैं कचरा, गंदगी। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे होंगे डिस्पोजल, पानी के पाउचेस और दारू की बोतल, चखने, मिक्सचर्स, बिस्किट के जो है चखने हैं, ये सब आपको साफ साफ वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। ये सब असामाजिक जो तत्व हैं, जो भारत में जितने भी कांड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर ये बनता है। और सरकार जब तक डेवलपेशन नहीं करेगी, जगह को डेवलप नहीं करेगी, सौंदर्यकरण नहीं करेगी, ये असामाजिक तत्व जो हैं वो अपना अड्डा जमाए रहेंगे। और तब तक हमारा भारत, हमारा देश, हमारा बिरगांव, हमारा रायपुर विकसित नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, और हमारा साथ बने रहें। बिरगांव के ताज़े खबर और बड़े बड़े मुद्दे को हम कवर करते हैं। आप हमारा सपोर्ट करें, और हम आपके सपोर्ट से पूरे बिरगांव को छत्तीसगढ़ के एक स्मार्ट सिटी के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं।